नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरेंगे। पहले घर में राहु। ये एक ऐसी ग्रह स्थिति है जो कह सकते हैं कि एक असाधारण व्यक्तित्व तो बनाती है, पर साथ ही साथ एक बहुत गहरी, एक बहुत ही पर्सनल खोज को भी जन्म देती है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलें और वो इंसान कमरे में आते ही जैसे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले? मतलब आप ठीक-ठीक समझ नहीं पाते कि उसमें ऐसा क्या खास है, पर एक खिंचाव महसूस होता है। जी, उनके आसपास ना एक अजीब सा आकर्षण होता है, थोड़ा सा रहस्य और कुछ कुछ अलग सा जो बाकियों में नहीं होता। ज्योतिष की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि उस इंसान की कुंडली के पहले घर में राहु बैठा है। तो चलिए आज इसी ज्योतिषीय पहेली से पर्दा उठाते हैं। पहले घर में राहु का आखिर मतलब क्या होता है? अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि पहला घर क्या है और राहु क्या है। तो देखिए, पहला घर, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वो आपकी कुंडली का, आप कह सकते हैं कि मेन गेट है, केंद्र है। ये आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी और जिंदगी को देखने का आपका नजरिया, ये सब कुछ दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि आप असल में कौन हैं। और फिर आता है राहु। अब राहु कोई आसमान में दिखने वाला ग्रह नहीं है। ये एक छाया ग्रह है, एक मैथमेटिकल पॉइंट। ये भ्रम का, जुनून का और कुछ हटकर सोचने का कारक है। राहु कुंडली में जहां भी बैठ जाता है ना, वहां एक जबरदस्त इच्छा पैदा कर देता है, खासकर भीड़ से अलग दिखने की इच्छा। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ये जुनून और भ्रम का कारक राहु सीधे आपके मैं वाले घर में, मतलब आपके व्यक्तित्व के घर में आकर बैठ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ये इंसान के अंदर अपनी ही पहचान को लेकर एक गहरा कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है। और यहीं से इस प्लेसमेंट का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक ही इंसान के अंदर दो किरदारों की कहानी। एक तरफ तो दुनिया के लिए एक चुंबकीय पर्सनालिटी है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक उलझी हुई, कंफ्यूज्ड दुनिया। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ पॉजिटिव बातें क्या हैं? व्यक्तित्व बेहद आकर्षक होता है, कामयाब होने की जबरदस्त इच्छा होती है, सोच एकदम नई होती है, इंसान निडर होता है और लोगों का ध्यान खींचने में माहिर होता है। सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत ज्यादा सोचना और कंफ्यूज रहना, दुनिया को दिखाने के लिए एक नकली इमेज बनाना, ईगो की प्रॉब्लम, बातों में उलझाने की आदत और कभी-कभी तो अपनी पहचान को लेकर ही एक गहरा संकट खड़ा हो जाता है। और ये जो अंदर की खींचतान है, ये जो संघर्ष है, ये अक्सर इंसान को एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर मैं हूं कौन? ये एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी की यात्रा का थीम बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा उस इमेज जो दुनिया को दिखती है और जो वो असल में है, उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो अंदर की लड़ाई है, ये असल जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखती है? जैसे कि करियर में, रिश्तों में और यहाँ तक कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी। चलिए देखते हैं। देखिए, करियर की बात करें तो राहु की चाहत होती है पहचान बनाने की, फेमस होने की। तो ये इंसान को उन फील्ड्स की तरफ खींचता है जहां नाम और शोहरत हो, जैसे पॉलिटिक्स, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे एकदम नए क्षेत्र। इनकी सोच हमेशा होती है कि शॉर्टकट से जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी है। सफलता की इस भूख में वो कई बार गलत रास्ते भी अपना सकते हैं, जिससे उनकी बनी बनाई इमेज को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। रिश्तों में ऐसे लोगों का स्वभाव अक्सर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, मतलब वो खुद में ही इतने उलझे रहते हैं कि दूसरों को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से रिश्तों में भरोसे की कमी आ जाती है। अक्सर ये लोग कुछ अलग, कुछ अनयूजुअल पार्टनर्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक रहस्य तो होता ही है, खासकर इनकी आंखों में। कहते हैं कि एक हिप्नोटिक, एक सम्मोहक असर होता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दुनियादारी के संघर्षों की नहीं है। ये ग्रह स्थिति एक बहुत गहरा मौका भी देती है, एक आध्यात्मिक यात्रा का मौका, जो भ्रम के अंधेरे से निकलकर जागृति की रोशनी की तरफ ले जाती है। ये जो सफर है, ये कुछ पड़ावों में पूरा होता है। पहला पड़ाव है भ्रम का, जब राहु इंसान को दुनियादारी में उलझा देता है। फिर जिंदगी अहंकार और पहचान से जुड़ी चुनौतियां सामने रखती है।
यही मुश्किलें और संघर्ष इंसान को मजबूर करते हैं कि वो अपने असली मैं को खोजे। और अगर इस रास्ते पर सही से चला जाए तो आखिर में मिलती है गहरी आध्यात्मिक समझ और जागरूकता। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, असली बनो, बनावटी नहीं। राहु इंसान को मजबूर करता है कि वो उस नकली नकाब को उतारे जो उसने दुनिया के लिए पहन रखा है, और अपनी असलियत को, अपनी सच्चाई को अपनाए। तो सवाल उठता है कि इस पावरफुल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और अपनी सच्चाई को खोजने की इस यात्रा में मदद के लिए क्या किया जा सकता है? ज्योतिष और अध्यात्म दोनों में ही इसके लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं। कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं, जैसे ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, मतलब धरती से जुड़ना, जैसे नंगे पैर घास पर चलना। ये राहु की भटकाने वाली एनर्जी को शांत करने में मदद करता है। मेडिटेशन करना या अपने विचारों को एक डायरी में लिखना भी बहुत कारगर होता है। ज्योतिषीय उपायों में शनिवार या बुधवार को सरसों का तेल या काले तिल का दान करना बताया गया है। लेकिन इन सबसे बढ़ के जो सलाह है वो एक ही है, अपनी नकली पहचान का मोह छोड़ दो। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही खास ज्योतिषीय उपाय भी है, और वो है राहु का मंत्र। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का अगर रोज जाप किया जाए तो राहु के असर को पॉजिटिव बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो आखिर में पहले घर में राहु की कहानी दरअसल 2 रास्तों की कहानी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर दिशा सही मिल गई तो यही इंसान एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, लीडर या ट्रेंड सेटर बन सकता है। लेकिन अगर दिशा गलत हो गई तो वो अपनी ही पहचान के भ्रम में पूरी तरह से खो भी सकता है। और ये बात हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है, चाहे हमारी कुंडली में ये स्थिति हो या ना हो, कि वो नकाब जो हम सब पहनते हैं, क्या वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है या हमारा सबसे भारी बोझ? इस पर सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।